शारदा जी ने अपने संकट निवारण के लिए सभी ब्राह्मणों से जो वेल नोन थे उनसे अपना अर्ज की कि मुझे ऐसे संकट है, कुछ कृपा करो। उन्होंने पहले तो जंतर मंत्र बताए, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये जाप करो, ये पूजा कर दो, वहां ऐसा करा, उस मंदिर में ये चढ़ा दो। वो सारा कर लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर वो क्या कहते थे कि शारदा जी ये तुम्हारे प्रारब्ध का दुख है, ये जो संकट है, जो कष्ट है तेरी काया में, ये तेरे प्रारब्ध में है, इसको कोई नहीं काट सकता, ये तो भोगना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वो क्या कहते थे कि जैसे भगवान विष्णु जी को श्राप लगा था, भगवान विष्णु जी के प्रारब्ध में था नारद का श्राप कि एक जीवन तो अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा, भगवान ने बिताया। और कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है, ये कट भोगने से ही कटता है, इसका कोई विकल्प नहीं। फिर एग्जाम्पल देते थे कि जैसे भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, और धोखा दे करके एक वृक्ष की ओट लेकर, उसका प्रतिफल भी श्री विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र जी ने श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना और श्री कृष्ण बना श्री राम, और उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार के उनका वध किया, अपना बदला लिया। तो इस तरह की कथा सुनाकर अपना पीछा छुटा लिया करते वो अज्ञानी संत ब्राह्मण गुरु, वो महर्षि नकली। अब भोली आत्मा ठीक है, उनकी कथाओं से उनका पीछा तो छोड़ देती थी, लेकिन ट्राई फिर भी बंद नहीं होती थी, कोशिश फिर भी करते थे, कोई किताब बता दे, जंतर मंत्र वहीं चले जाते थे। परमात्मा कबीर जी काशी के बनारस के अंदर परमेश्वर रहा करते थे। वो अंगारी, कबीर अंगारी असी बंभारी असी, वो पापों का शत्रु, पाप नाशक कबीर भगवान। परमात्मा की शरण में आने से बहुत से लोग सुखी हो गए। अभी आपने पढ़ा कि दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, गर्भवास मिटे निज नाम रटे, दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, यानी आपका जो निर्धनता भी वो परमात्मा दूर कर सकता है, अपने कोटे से भी आपको दे सकता है, उसके पास वो पावर है, वो कबीर भगवान है। तो वहां बहुत से व्यक्ति परमात्मा के चरणों में आकर के सुखी हो गए थे। एक बहन जो शारदा के निकट रहती थी, वो शारदा के पास गई। उसने देखा कि अब बहुत दिनों से दुखी है ब्राह्मणी, और इसको कह दूं, इसको समझा दूं, इसके भाग जाग जा, हमारे गुरु जी से उपदेश ले ले, या सुखी हो जाएगी। उस बहन ने, जो परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी, उस शारदा पंडितानी से कहा कि ब्राह्मणी कुशल हो? वो कहने लगी, बहन काहे की कुशल हो, मैं तो अपने दुख में इतनी दुखी हूं, उंगलियों पर दिन गिन रही हूं, कद मेरी मृत्यु हो। ना खाया जाता है, ना सोया जाता है, बहुत परेशान रहती हूं, ना साबित सांस आता है। अब ये दुख सुनकर उस बहन, परमेश्वर की प्यारी आत्मा शिष्या ने कहा, बहन एक अर्ज करूं मैं आपसे, आप हमारे गुरुजी से उपदेश ले लो, नाम ले लो, आपका दुख दूर हो जाएगा। अब वो कहने लगी कि कौन है आपके गुरुजी? उसने बताया बहन ने कि जुल्हाओं वाली कॉलोनी में, और कबीर नाम से वो परमात्मा आए हुए हैं, धानक जुल्हा कबीर। तो वो कहने लगी, है तेरी अक्ल मारी जा रही, तने शर्म नहीं आती? मैं ब्राह्मणी, हम पंडित, और वो एक शूद्र जाति का, उसको मैं गुरु बनाऊंगी। बेबे आज के बाद मेरे से मत कहना। अब उस बहन ने बहुत चेष्टा की, लेकिन
उस कर्महीन ने हाथ नहीं रखने दिया, बात भी नहीं सुनी। कहने लगी बेबे तो अपना जबान बंद कर ले और जा तू यहां से, बता के थूकेगी दुनिया मेरे को, मैं ब्राह्मणी एक दानकता नाम ले। उसमें छुआछात चरम सीमा पर थी। वह तो आएगी अपने मन में न्यू सोच कर दे किसी कर्म ठोक है भगवान आ रे पहचानती कोई ना। आज ब्राह्मणी बनी फिर कल न कुतिया बनेगी जन सतभक्ति ना करी तय। उसके बाद एक और बहन गई जो उसके काफी निकट थी। यही क्योंकि कोई भी कहीं दुखी नजर आता है तो परमात्मा की प्यारी आत्मा चाहती है कि ये अगर सच्चे दिल से मालिक के शरण में चला गया इसका दुख नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा सब दुख दूर करता है। सब दुख किसी प्रकार का भी हो। उसने भी ऐसे ही कुशल मंगल पूछा उस बहन ने शारदा जी पंडितानी से। उसने भी अपना दुख, शारदा ने अपना दुख उसी तरह व्यक्त किया कि बहन मेरा तो जीवन नरक हो रहा है, ना मैं सुख से सांस ले पाती हूं, ना खाना खा जा सकती हूं, दिन रात तड़प तड़प कर अपना टाइम पास कर रही हूं। तो उस बहन ने पूछा कि कहीं इलाज नहीं करवाया आपने? शारदा ने कहा मैंने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर उस बहन ने कहा कि कोई संत साधु के पास गई कि हाँ मैंने कोई संत नहीं छोड़ा आसपास जिनका बोलबाला था। उन सभी ने ये बताया कि ये तेरी किस्मत में लिखा हुआ तेरे प्रारब्ध का दुख है, ये भोग्य पार पड़ेगी। उनके द्वारा दिए गए जंतर मंत्र भी मैंने सारे कर लिए। उस बहन ने कहा जो परमात्मा की शिष्या थे कि बहन मेरी एक अर्ज है तेरे से, एक संत के पास और चली जा, तू तेरा पाप ये दुख दूर हो जाएगा, ये तेरा कष्ट नहीं रहेगा। अब कहते मरता क्या नहीं करता। उसने सोची चल कोई हो सकता है कोई छुपा हो कोई संत और हो जाए, यूं क्या करें ना जाने कब दया हो जाए मालिक की किसके माध्यम से। ये सोचकर उसने कहा कि कौन है ऐसा संत? परमात्मा की शिष्या बहन ने कहा कि हमारे गुरुजी। क्या नाम है आपके गुरुदेव का? कबीर परमात्मा। वह बोली वो दानक, वो दुलाहा, वो शूद्र जाति का। 3 बार बोल गई एक के सांस में, कहते सांस भी ना हो था। अब परमात्मा कहते हैं नित्यानंद जी जो एक ब्राह्मण थे जाति के, नंदलाल नाम था, फिर वो संत की शरण में आने से नित्यानंद कहलाए। उन्होंने जब ज्ञान हुआ कि वो क्या कहते थे ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़े। ये कोबद का गढ़ और है उच्च जाति, अच्छा पोस्ट प्राप्त, नाड़े ना मुड़े, फिर ऊंट बनाओगा भगवान उनको, ले भाई अपनी ऊंची गर्दन रखिए, खूब ऊंचा रही है बेटा तू। अब वह एकदम लाल होगी, वह भी जानेगी पंडितानी तो 100 पर सुई गई इसकी। नो बोली बाण नाराज मत प्रार्थना करना आई थी, मानने ना मानने तेरी सलाह, लेकिन तेरा दुख दूर होगा वहीं पृथ्वी पर और कहीं ठिकाना नहीं, बेसिक अब मर ले दुख पाले। वो कहने लगी, विचार दिया उसने कि बहन आज तो ब्राह्मणी है, आप तो ज्ञान तो मानती हो कि पुनर्जन्म भी होगा, कहां होगा, तो आप किसी भी जाति में जन्म ले सकती हो, किसी भी जीव का जन्म धारण कर सकती हो सकता कल आप दुल्हाओं में जन्म ले फिर दान की हो जाएगी। आज पंडितानी की जो है ना नाड़नी मूर्ति इसमें आड़ में बैठी है, वह बोली कुछ नहीं, स्वीकृति नहीं दी और कहा बहन तू जा अपना काम कर। ये इतना भयंकर जो जाल है काल का, कैसे सीमाओं में बांट दिया हमारे को। अब मरना मंजूर, लेकिन उस मालिक के पास जाना स्वीकार नहीं। तेरा गजब भैया। अब ऐसे वो अपना समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन एक ब्राह्मण परमात्मा कबीर जी और रामानंद स्वामी जो ब्राह्मण जाति के थे उनकी वार्ता हुई थी एक बार, जिससे उस रामानंद जी 104 साल के ब्राह्मण को 5 वर्षीय कबीर दानक ने, कबीर दुलाए ने उसको नतमस्तक कर दिया था ज्ञान और समाधान में।
तब उस रामानंद जी से और कबीर जी की जो वार्ता हो रही थी, एक दुखी ब्राह्मण गया था रामानंद जी के पास अपना कष्ट निवारण करवाने के लिए। रामानंद जी ने जंतर मंत्र बताए थे, वो सारे कर लिए। तो रामानंद जी उस समय उसको ये कह रहा था कि बेटा, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, पाप तो भोगे कटेगा। तब परमात्मा ने कहा था, रामानंद जी आप मिसगाइडेड हैं, आप वेदों से परिचित नहीं है। आप वेदों को मानते भी हो और वेदों को सही मानते हो। 8वें यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है। अब रामानंद जी ने याद तो थे सारे मंत्र जंत्र, अब जान गया भाई बात तो कट्टे की क्या। उधर से रामानंद जी ने स्वीकृति दी, वेद खोलकर देखे, वो जो का तू पाया। तो ब्राह्मण जो दुखी उसके पास गया था रामानंद जी से संकट निवारण, वो कबीर जी के चरणों में पड़ गया, कहने लगा भगवान मैं बहुत दुखी हूं। तब रामानंद जी का भ्रम निवारण करके फिर कबीर परमात्मा के पास वो कुछ दिनों के बाद आया। कौन? वो ब्राह्मण दुखी, और वो सुखी हो गया। उसके घर में 4-5 सदस्य थे, सारे दुखी थे। घर में इतना निर्धनता थी कि समय पर आहार भी नहीं था। कई बार वो ब्राह्मण कह रहा था कि मैंने अपने पूरे परिवार को विष देने का विचार कर लिया था कि जीवन नरक हो चुका है, इतना कर्जा दुनिया का हो गया, कोई बाहर भी ना निकलने देते इनके इलाज कराने में। और परमात्मा के पास गए थे, वो सारे स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे भक्ति की दृढ़ विश्वास हो गया और ऐसी बरकत करी परमात्मा ने, वो कर्ज से मुक्त भी हो गया था। वो ब्राह्मण और उस शारदा जी ब्राह्मणी का निकटतम रिलेटिव था, रिश्तेदार था। एक दिन अचानक वो चला गया, वह मालिक भेजे करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के आप बगल हो जा। क्योंकि वो शारदा भी उस परमात्मा कबीर जी की बेटी थी, आत्मा थी, लेकिन वो काल में उसका वो ब्राह्मणी आड़ा फीत ला दी थी, इसलिए भगवान को पहचान नहीं रही थी वो प्यारी आत्मा। परमेश्वर कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने धन के काज, 100 छल छिद्र करता हूं अपने बच्चे को निकालने के लिए। वो ब्राह्मण चला गया, कुशल मंगल पूछी तो शारदा ने तो वह रामायण फिर सुना दी कि मैं तो 2-3-4 वर्ष से भुगत रही हूं, तड़फ रही हूं, ऐसे ऐसे कहीं मेरा इलाज नहीं हुआ। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप मेरे गुरुदेव से नाम ले लो, उपदेश दीक्षा ले लो, तेरा रोग नहीं रहेगा, पर निसरानी तेरा रोग नहीं रहेगा। अब उस शारदा ने सोचा कि भी ये तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण गुरु को बना रखा होगा। तो शारदा कहने लगी सचमुच आराम हो जाएगा, मेरे को देख ले मैं कितना दुखी था, मेरे परिवार में के कैर टूट रहा था, आप तो परिचित हैं। कहने लगी हाँ तुम सारे स्वस्थ हो गए, काम करती सारे ठीक हो गए। क्योंकि वो कई बार तो शारदार वो इकट्ठे ही कहीं जाते थे दुख निवारण के लिए किसी संत के पास, ऐसा भी उनका कोई चांस सजा था, इसलिए और अच्छी तरह परिचित थी। तो उसको एक आशा की चिंगारी दिखी कि आशा की किरण दिखाई दी कि शायद ही बात बनेगी, ये स्वस्थ हो गए तो मैं भी हो जाऊंगी, उसी संत से नाम लूंगी। कौन है आपके गुरुजी, मुझे ले चलो वहां। अब वो कहने लगे मेरे गुरुजी हैं कबीर जी, बंदी छोड़ कबीर जी। जो कहने लगी वो दानक, वो दुल्हा, वो शूद्र जाति का, तेरे भाग फूट गए, तने शर्म नहीं आई ब्राह्मण हो गए, अरे नीच जाति वाले को गुरु बना लिया, तने तो हमारा बट्टा ला दिया। अब वो कहने लगा, वो ब्राह्मण कहने लगा कि भगतनी बात सुने, आपने कितनी वाणी बोल दी, एक परमात्मा के विषय में ये शब्द कहना तेरी जुबान कट जाएगी, पहले तो जुबान संभाल के बात कर,
तो किसको क्या कह रही है। अन्यू बता, मेरे साथ के दुर्गति हो रही थी मेरी, और इस ब्राह्मण समाज ने मेरे को के दे दिया था। मैं किसी से 10 रुपए ले रखे थे ना, वहां दोबारा जाता था तो उसके त्योड़ी पड़ जाया करती। कितना निकटतम रिश्तेदार था, जो सोचा करता पैसे मांगना है, और मैं भी जान जाता कि इसकी नजर बदलेगी मेरा देखते ही। मैं यावा होकर शर्मिंदा होकर के उनके घर पर भी सोता था, और उधर से बच्चों की चिंता हाहाकार मची हुई थी। मेरे से नफरत हो गई थी इस ब्राह्मण समाज ने, रिश्तेदारों ने। आज उस परमात्मा की कृपा से वो जिनसे मैं कर्ज लाता था, आज वो मेरे से कर्ज ले रहे हैं मिश्राणी, और कुएं में पड़ता ना जी करता तो जा बड़ा अपना कर्म फोड़ बन भूतनी। अब वो न्यू कह के उठ कर चला गया। उधर से इस बात का खटका उसका लग गया कि यूं तो कति नरक भोग रहा था पूरा परिवार, मैं तो अकेली दुखी हूं, ये सारे दुखी थे। और या की बात है वह जो आओ इन्हों का कबीर जी से नाम लेते हैं सारे सुखी होते हैं। तो उसके मन में न्यू आया कि कभी यहां आसपास कहीं वो किसी का सत्संग होगा उस संत का, तो मैं वेश बदल कर और चुपके से उनकी परीक्षा लूंगी। अगर उनने मेरा आशीर्वाद दे दिया, सिर पर हाथ रखते मैं ठीक होगी, तो चरण पकड़ लूंगी, ना तो चुपके से वापस आ जाऊंगी। अब परमात्मा कहते हैं कि मेरे तो छानी है, 100 छप छिद्र मैं करूं। उसी समय परमात्मा ने रजा बख्शी, उन्हीं के पड़ोस में तीसरा चौथा घर पांचवां घर दूर एक गरीब भगत के घर पर परमात्मा ने सत्संग रख दिया अपने सेवक के। और वो आसपास चर्चा चली कि वहां कबीर जी सत्संग करने आएंगे भगत के। वो कान्ना में पड़ गई उस पंडितानी के, शारदा के। अब उसने अपनी वेशभूषा बदली, क्योंकि विशेषकर ब्राह्मण लोग ब्राह्मणी साड़ी बांधा करती, तो उस दिन वहां की अलग से जो वेशभूषा थी उस तरह के कपड़े पहन के और मुंह पर घूंघट करके ये सोच कर गई थी कि यदि मेरे सिर पर हाथ रखते ही मैं आराम महसूस करूंगी तो मैं नाम लूंगी, ना तो वापस उठाऊंगी, किसी के पहचान में भी ना आऊंगी। तो वहां 50-100 भक्त भक्तजन इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। एक जोत जला रखी थी खड़ी दीपक की हवन के रूप में, उसमें वही एक रोशनी का माध्यम था। वहां बैठे भक्तों के लिए वो दीपक का काम भी करे थी, और हवन भी होया करता, देसी घी की जोत वहां जगा दी जाती थी। टिमटिमाती रोशनी थी, परमात्मा को आसन दिया हुआ था, वो बैठे थे आराम से, और भक्त आ रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। अपने अपने स्थान पर बहन भाई अलग अलग विराजमान होते जा रहे थे। अब वो पंडितानी आई शारदा, मुंह पर घूंघट करके आया करती तकरीबन, उसमें यह खास रिवाज थी। और आकर परमात्मा के चरणों में सिर रखा। परमात्मा कबीर जी ने आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रख के कहा कि ए सर्वानंद की मां, आज दानक के पास कैसे आएगी, तेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। और हाथ उठाया भी नहीं था परमात्मा ने, जैसे करंट आ जाया करे इस तरह शरीर एकदम स्वस्थ हो गया और कति फूल जैसा गात हो गया। कोई पीड़ा नहीं रही, नहीं तो इतनी दुखी थी, चलना भी ढंग से नहीं जाता। अब वो दुख एकदम कष्ट निवारण होते ही वहीं की वहीं, और फिर वो पहचान ली घूंघट में कह, उन पड़ोसियों के पहचान में भी ना होती। परमात्मा ने कहा कि सर्वानंद की मां शारदाज कैसे आ गई दानक दुलाए के घर पे, तेरा क्या कहेंगे तेरे भाईचारा, तेरे पंडित लोग। चरणा में पड़ गई और कहने लगी, भगवान और ना कहो, मैं तो घड़ी नीच आत्मा हूं। परमात्मा पुण्यात्मा, ये मन है ना, ये इस जीव की गिगी बांधे रहे, यो इसने डडन पर चढ़ा कर रखा है, तू तो बड़ी ऊंची जाति का है, तू फलाना है। और जब ये परमात्मा के पास आत्मा आ जाती है, यो मन भाग जाता बाहर, यो बड़ा शरारती है। और आत्मा उसकी है ही, इसमें ना अभिमान है ना अहंकार है। ये तो मन इसने ठाए रखा है लठ पे, और फिर पटक दे ठागे कि गद्दे कुत्ते की जूनी में मराड़े जाए।
अब परमात्मा कहे मन के मते ना चालियो, मन है पक्का दूत, ले डूबा दरिया में फिर जा आत छूटे, गधा बना के छोड़ देगा कि ले सैर सपट्टे कर तू। अब उस समय उस प्यारी आत्मा, अकेली आत्मा थी, मन मर गया, भाग गया वहां से, चरणों में पड़ गई। ना तो ब्राह्मण समाज दिखाई दिया, अपनी जान दिखाई दी। फिर वह बैठ गई वहां पर, फिर मालिक ने फिर सत्संग सुनाया, सृष्टि रचना सुनाई। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई। अपने आत्माओं, अगर उस समय शास्त्र तो नहीं दिखा सकते थे, परमात्मा क्या करते साची, और दिखावे तो को पढ़नी आना, पढ़ने वाले वो नकली ब्राह्मण जो गुरु, वो साची बताओ ना। तो परमात्मा ऐसे पहले इतना दुख दूर कर दिया कर दे कि उस आत्मा ने किताब आनाकानी करण की, अग्रम अग्रम करण की गुंजाइश नहीं रहे थी। अब जो भी परमात्मा कहे थे वह शारदा बैठी बैठी सारी स्वीकार करे, हाँ जी हाँ जी। अब परमात्मा बता रहे थे कि तुम जैसे कोई प्रश्न कर दिया खड़ा होकर के, हे महाराज जी आप कह रहे हो श्री कृष्ण और राम, श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जो है जीव का प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्थात विष्णु जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा कर, और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, फिर जीवित कर दिया। परमात्मा ने कहा बेटा तुम अभी इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हो, अधूरा ज्ञान है तुम्हारा। अब श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो जीवित कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि उसका पिछला संस्कार, उसके सांस बाकी थे, आयु शेष थी। और वही श्री कृष्ण जी अपने भाणजे, सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा रोए और कृष्ण जी रोए, भाणजा मर गया इकलौता। पांचों पांडव रो, उनका कुल नाश हो गया, कोई और संतान नहीं थी। तो वहां क्यों नहीं जीवित कर सके? तब उस श्रोता ने कहा भगवान ये भी कंसेप्ट आप ही क्लियर करोगे? तो परमात्मा ने कहा कि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण विवश थे उसको जीवित करने में। और उस ताम्रध्वज लड़के की आयु शेष थी, इसलिए उसको काट के जीवित कर देना। काट के ये कटे हुए शरीर को जीवित ऐसे जो का यूं कर देना, ये इन भगवानों की पावर के अंदर है। लेकिन ये आयु नहीं दे सकते, ये संकट निवारण नहीं कर सकते। परमात्मा ने बताया कि जैसे दुर्वासा जी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण, यादव कुल का नाश होगा। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था कि जिस कढ़ाई को गर्भ के रूप में बनाया था, उस लोहे के कढ़ाई को घिसा कर डाल दो जमुना में और कपड़े फूंक दो, जिसे स्वांग किया था गर्भवती स्त्री का प्रद्युम्न ने। सब कर दिया गया, लेकिन फिर भी श्राप ज्यों का त्यों। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सारे यादव नर जाकर के जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा पाप श्राप कट जाएगा। श्राप नहीं कटा, सारे यादव कट गए थे। अब इन बातों के क्योंकि सटीक उदाहरण है परमात्मा के, शारदा जी को कोई शंका नहीं रही। लगातार कई सत्संग सुने, समर्पण कर दिया। भगवान कहां छुप रहे थे ये मेरे मालिक। अब क्या होता है कि एक उनका पुत्र था शारदा जी का, सर्वानंद पंडित। उसने अटबट करके अपने समय के सभी उन विद्वान ब्राह्मणों से को शास्त्रार्थ करके पराजित कर दिया। उसने चारों वेदों को गोट रखा, 18 पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा, और गीता जी को। और जो भी कोई बोला उसके साथ वार्ता करे, उसको उसी समय वो साथ रखा था, बैल के ऊपर धर के सभी सदग्रंथों को तुरंत दिखा दे, देखिए ऐसा लिखा इसमें। अभी से वो विद्वान दूसरे थे, आंधा में आंधे की कौड़ी पड़ रही थी, आंधों के आंधों से कुश्ती हो रही थी। वो चलो, तो सर्वानंद ने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया।
अब उसने सोचा मैं अपनी मां से अपना नाम सर्वाजीत रखवाऊंगा। सर्वजीत यानी मेरे नाम से ही सबको ये विदित हो जावे कि कौन है सर्वाजीत, जिसने सबको जीत लिया, सब विद्वानों को जीत लिया, वो है भाई वो सर्वाजीत। वो अपनी मां से कहने लगा शारदा जी से कि हे माता जी, आप मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। वह मां बोली भाई सर्वानंद के बूंदा नाम है, सर्वानंद भी तो अच्छा नाम है मेरे बेटा, सर्वाजीत की क्यों आवश्यकता पड़ेगी। वो बोला मां मैंने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में, और मैं चाहता हूं कि मेरा नाम ऐसा रख दिया जावे कि लोग सब पहले जान जाए अपने आप की ये सर्वाजीत है जिसने सबको पराजित कर रखा है। अब शारदा जी ने कहा बेटा, अब मेरा था कि वो नकली ब्राह्मण मानने को ना राजी खुशी, तो उस माई को पता था कि मैं ना मानू थी, और यू तो 4 अक्षर सीख रहा, यू मानने के ऊपर का। तो कहने लगी भाई एक ब्राह्मण एक विद्वान को और पराजित कर दे, फिर मैं तने अपने बेटे का नाम बदल दूंगी। सर्वानंद बोला बताओ कौन है मां वो। तो माता ने बताया शारदा जी ने कि वो मेरे गुरुजी है, वो कबीर है। अब क्या चक्कर था कि कुछ दिन शारदा जी ने अपने इस जो कबीर जी को गुरु बनाया गुप्त रखा। अब किसी को पता लगेगा इस लड़के ने बेरा पट गया तो ये सिर होगा मेरा, और किसी ब्राह्मण ने बेरा पट गया तो वो मेरे साथ रोज खसेंगे। इसलिए उसने कुछ दिन जिक्र नहीं किया आसपास पड़ोस में, मतलब अपने विशेषकर ब्राह्मण वर्ग में, और ना अपने पुत्र को कहा था, बता रखा था। और शारदा परमात्मा की दया होनी थी, या शारदा ने चाहा थी किसी बेटे की फड़क वो मेरे गुरु जी ये काट दे, इसने जब मैं कंसेप्ट क्लियर करूं। तो कहने लगी भाई एक विद्वान और है इस काशी में, तो उसने पराजित कर दे, जब तेरा नाम रखूंगी ना तो तेरी मां तेरा नाम बदला को नहीं। कहने लगा मां कौन है वो विद्वान, कि भाई वो कबीर जी हैं और जुल्हा कॉलोनी में। तो वो कहने लगा मां उसका एड्रेस बता मैंने पूरा। अब उसने तो धुन लाग रही थी कि एक और रोड़ा रह रहा उसे और काट दूं, पर माई ने बता दिया इस कॉलोनी में ऐसे ऐसे उनका मकान है भाई, और कबीर नाम से उस महापुरुष का विद्वान का। उसने हरा दे बेटा फिर तेरा नाम बदल दूंगी। अब सर्वानंद उस एड्रेस पर चल पड़ा, पूरे अपना साजबाज नाम जाम लेकर बैल के ऊपर एक थैले में एक बोरे में सारे शास्त्र धर लिए उसने जचा के और चल पड़ा। अब जुलाहों की कॉलोनी में और ब्राह्मण आ जा, सारे बाहर निकल कर देखा करें, क्योंकि उसमें सुवाछात बहुत गणी थी। और वो विद्वान ब्राह्मण सर्वानंद, तो सारे जुलाहे अपनी अपनी झोपड़ियों से निकलकर ऐसे देख रहे हैं जैसे पहले गांव में हाथी आ जाया करता, सारे देखा करते गांव वाले निकल कर हाथी आ गया हाथी आ गया। तो ऐसे देख रहे थे, दोपहर का समय और जून का महीना, और ये उत्तर प्रदेश काशी की वो जुलाहा कॉलोनी। अब परमात्मा की रजा, सर्वानंद को इतनी जबरदस्त प्यास लग आई कि 10 मिनट जल ना मिला तो प्राण चले जा। परमात्मा ने क्या लीला करी कि वो कमाली नाम की एक बेटी थी जो परमात्मा ने शेख तकी, जो सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था, उसकी बेटी मर चुकी थी, वो कब्र में दबा रखी थी। तो किसी बात पर परमात्मा ने वो लड़की जीवित करी थी कब्र से निकलवा के, और उस लड़की ने अपने पिता के साथ जाने से मना कर दिया था, अपने परम पिता के साथ बेटी रूप में रहा करती थी कबीर जी के पास। तो वो लड़की जल लेने के लिए, मटका भरने के लिए जुलाहों के कुएं पर पानी निकाल रही थी बाल्टी से, और सर्वानंद वहां निकट पहुंच गया। उसने देखा शीतल जल मरे था प्यासा और प्राण आंखें मारी थी। कहने लगे बेटी तेरा भला हो, पानी पिया मैंने। अगले ले ब्राह्मण पानी पी ले। तो लड़की ने वह बाल्टी उसका ने कर दी, उसने ऐसे
जल पी लिया। अब पानी पी लिया, उसको पता तो था जल पी लिया और ये है धणका का, जुलाहों का। और लोग के कहेंगे, आसपास देखा उसने चारों तरफ, कोई देखता तो नहीं है। देखा वो सारे देखे, क्योंकि ब्राह्मण धणका के उसमें कॉलोनी मारा चुलाहों की में। तो उसने एकदम अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई। तो वो कहने लगा उस लड़की से, ए लड़की, ये कुआं कौन जाति वालों का है? वो कमाली बोली, पंडित जी, दुल्हाओं की कॉलोनी में दुल्हाओं का ही कुआं हो सकता है, ब्राह्मणा का तो को नहीं। गुस्से में आकर कहने लगा, ए लड़की, तूने पहले क्यों नहीं बताया ये धानकों का कुआं है, दुल्हाओं का कुआं है? वह लड़की बोली, पंडित जी, जब तक तेरी जान न हो रही थी तूने पहले क्यों ना पूछा? ये डांट मारन लग रहा। पहले पूछता जब बताती मैं कौन सी छुपा रही थी। जब तक तेरी जान निकड़न हो रही थी, जब तक तेने जाति ना दिखी, इब तो जाति आना हो गया। यानी 4 सुनाई। फिर ने बोला, लड़की बात सुने बेटी, वो कबीर कहाँ रहता है? कबीर। अब वो जान गई कि गुरुजी पिताजी ने पूछा है, सिर मगज मारना आया होगा। कहाँ, उसका घर कहाँ है? वो लड़की बोली, आ जाओ। वो लड़की को तो मालूम था कि इसका बड़ ओए काट सके है, पर मेरे पिताजी गुरुजी सीधा करेंगे इसने। हो सकता है इसके सौभाग्य हो गया हो। इसके 16 दिन आगे आज यो मालिक के पास जा रहा है। कहने लगी, आजा आजा पंडित जी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लड़की पानी का मटका उठा के चल पड़ी। थोड़ी जल्दी जल्दी कदम धर लिए। अंदर जाकर अपने पिताजी यानी परमेश्वर से कहने लगी, कबीर जी से, कि पिताजी, एक ब्राह्मण आओ, सर्वानंद नाम बताओ। एक ब्राह्मण आओ है और आप अपना घर पूछे कि बात पता नहीं। मन तो लगा है यो कोई न कोई वाद विवाद करना रहा है, और गुणे किताब रख रखी है उसके ऊपर, बैल के ऊपर है। परमात्मा बोले, कोई बात ना बेटी, चर्चा करेंगे परमात्मा की, कुछ वो कहेगा कुछ मैं कहूंगा, कोई बात नहीं, आन दिया जा उसको बुला ला, अंदर ले आना। वह लड़की वापस आई तो सर्वानंद जी पहुंच गया उसी घर में जिसमें वह लड़की प्रवेश किया था, झोपड़ी के आंगन में, द्वार पर खड़ा हो गया गली में। वो लड़की आई, कहने लगी, आजो ब्राह्मण पंडित जी, आजो, पिताजी अंदर बैठे बुला रहे हैं आपको। अब सर्वानंद ने सोची, यू ज्यादा बात करने की क्या जरूरत है, इसने ज्ञान ना कुछ और नहीं। एक कर्मंड लोटा ले रखा था, लोटा पानी का। नो बोला, बेटी ये लोटा मेरा जल का भर दे। वह लड़की लाई एक गिलास बड्डा सा, उसने 1-2 गिलास डाल कर वो लोटा फुल कर दिया। नो बोला, और भर दे, और भर दे। वह कति लबालब भरवा लिया ऊपर तक लोटा उस सर्वानंद ने, और कहा, ले इस लोटे को ले जा और कबीर को दे दे, इसका जो उत्तर दे वो मुझे बता। अब वह लड़की लेकर उस लोटे ने धीरे 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 गई। उसने कहा, जल नहीं गिरना चाहिए इसका। कबीर जी के पास बोली, पिताजी, उन्हों का है ब्राह्मण कि ये लोटा पानी का फूल भरा है और इसको कबीर जी को पास ले जा, और के उत्तर दे वो मुझे बता। अब परमात्मा ने एक लंबी सुई धरी थी, इतनी बड़ी लोहे की, वह उसके अंदर डाल दी। वो सुई अंदर डाली, वह तो तली में जा बैठी। सुई तो नीचे जाकर तली में सतह पर टिक गई और उतना ही पानी बाहर निकल गया। अब वह लड़की उसको धीरे धीरे वापस लेकर आई, कहने लगी, ले पंडित जी लोटा तेरा। पर सर्वानंद जी ने कहा कि बेटी क्या उत्तर दिया? कि पिताजी कुछ नहीं बोले, उन्हें एक सुई उठा के इसमें डाल दी, लो की सुई डाल दी इसमें। तो वो अंदर गया जाके, कहने लगा, कबीर जी तेने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमात्मा बोले, आपका प्रश्न क्या है ब्राह्मण? अब उसने बताया कि मैं तेरे तीन शॉर्टकट बता दूं। मैंने सारे ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। मेरा नाम सर्वानंद है और मैंने अपनी माता से सर्वजीत नाम रखवाने की प्रार्थना की थी। मेरी माता ने शर्त रख दी कि एक कबीर नाम का जुलाहा है, उसको पराजित मैं कर दूंगा तो मेरी मां मेरा नाम सर्वजीत रख देगी। तो मैं तेरे से शास्त्रार्थ कराने आया हूं। और सुन ले बात मेरी,
मेरे अंदर पूरा ज्ञान है, परिपूर्ण हूं मैं ज्ञान से, मेरे साथ वार्ता करने की कोई जरूरत नहीं। यदि तू वार्ता करेगा ना तो जैसे ये लोटा भरा पड़ा है पानी का और फ्लो हो रहा है, मैं ज्ञान से और फ्लो हूं। तेरा ज्ञान मेरे में समावा नहीं गा, इसमें कोई जल डाला जागा लोटे में, बाहर जागा, व्यर्थ प्रयत्न है। यदि तू कोई ज्ञान की बात करेगा तो तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, इस जल की तरह बाहर ही गिरेगा। परमात्मा बोले मन ने बताऊं क्या उत्तर दिया है? क्या उत्तर दिया है कि मन ने इसमें एक सुई डाल दी लो की, और ये सुई तेरे लोटे के तली में जाकर डट गई, तेरा पानी बाहर निकल गया। मेरा ऐसा सॉलिड ज्ञान है, तेरे इस अड़ंगे ज्ञान ने सारे बाहर काट देगा और तेरे हृदय में जम जाएगा सुई की तरह। अच्छा, कर वार्ता, कर शास्त्रार्थ, पर कर प्रश्न। अब वहां जब देखा कि एक ब्राह्मण है और वार्ता शुरू हो रही है, तो आसपास के दुल्हे भी आगे, वह बड़ी आत्मा आकर बैठ गया, सुनागे के कहेंगे कि बात चलेंगी भगवान की, क्योंकि कबीर जी की भी चर्चा हो रही थी, आसपास भाइयों भी इधर उधर शास्त्र किसी ब्राह्मणों को छेड़काव है, इनका झगड़ा वगड़ा भी हो लिया कई बार किसी बात पर। तो वो न सोचते थे दुल्हाए, उस कॉलोनी के लोग व्यक्ति सब बैठ के देखेंगे आज की वार्ता होगी। तो परमात्मा ने प्रसन्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद दे बता। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, मुझे इस बात का उत्तर दे दे। अब सर्वानंद कहता है वो तो अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है। ये तूने कहां से अड़ंगा प्रश्न कर दिया? परमात्मा बोले देवी भागवत तीसरा सकंद निकाल ले और शिव पुराण रुद्र संहिता और अध्याय नंबर 4, 5, 6 में देख सर्वानंद। यह दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है और यह सदा शिव काल रूपी भगवान ब्रह्म इनका पिता है। अब सर्वानंद जी ने देखा, वो खोल साथ ले रहा था तो पूरे सारे सदग्रंथ थोक के भागे धर रहा था, हटदे ही खोल कर देखा तो वो ज्यों के त्यों, वो तो ज्यों के त्यों। आपको एक थोड़ी सी रिहर्सल, एक ट्रेलर दिखाते हैं, उसके बाद ये कहानी कथा आपको आगे सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, आपका बड़ा सौभाग्य है, यह मीठी मीठी सर्दी है, रजाई ओढ़े बैठे अपना खा के देसी घी का छौंक लगा हुआ माल है और आराम से परमात्मा की महिमा सुन रहे हो। इससे बढ़िया भाग मैंने कोई भगवान पृथ्वी पर किससे के भी कोई ना। पहले हम क्या करा करते, जब राम नाम इस मालिक के ज्ञान में से परिचित नहीं हुए थे तो क्या करते थे, रात ने VCR लिया करते किराए पर और 3 फिल्म 3-3 घंटे की 100 रुपये लिया करते। वह 100 रुपया में 3 देखेंगे, वो सारी कसर काट लेंगे। शाम ने शुरू कर देते और सारी रात चाय बनवाए जाते, पिए जाते, देखे जाते, आंख ना नींद भी ना आती, ना गर्मी सर्दी का बेड़ा पट्या करता, सारी रात आंख पढ़ाते जब जाग्या करते। अरे अब परमात्मा की चर्चा, इसमें 10-20 मिनट फालतू भी जागना पड़ जाए तो अपना भाग्य सराह है कि आज तो और घनी खुराक मिलेगी भगवान की इस आत्मा को। अब आपको शिवपुराण में एक झलक दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव की माता दुर्गा है, ये सदाशिव रूपी काल रूपी भगवान ब्रह्म इनका पिता है। और इन सदग्रंथों को ये ब्राह्मण गुरु और ऋषि महर्षि पढ़ते पढ़ते और सुनाते सुनाते हमारे भी कान बहरे कर रखे थे कि हमने शिव पुराण पढ़ा है, शिव पुराण में लिखा है फिर शिव जी सर्वेश्वर महेश्वर सब यही मालिक है, इनका कोई माता पिता नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है। और ये इनमें ये जीवनी बता रही है कि इतना नासवान है, इनके माता पिता भी हैं। ये देखिएगा शिव पुराण, ये संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली।
और प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये फोन नंबर इनके। इसके पृष्ठ नंबर आपको 98 से शुरू करते हैं। यह है रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर